Hello dear students, good morning all of you. Welcome again in chemistry class. तो डियर बात करते हैं आज अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. चैप्टर नंबर 3 होगा अकॉर्डिंग टू बुक एंड ईयर 4 मार्क्स का होगा. चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इट मीन्स विद्युत रसायन. तो इस तरीके से अपना चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हुआ है. टोटल नंबर ऑफ 6 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं. ये 7वां चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हिंदी बोलते हैं विद्युत रसायन. इससे 2+2 के क्वेश्चन आते हैं और मोस्ट ऑफ टाइम एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल इससे जरूर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से. तो सबसे पहले अपन डिफाइन करना चाहेंगे कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है किसे कहते हैं या विद्युत रसायन का मतलब क्या है. तो डियर अपन दोनों ही मीडियम में इसको डिफाइन कर लेते हैं. पहले कभी एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन अगर आ जाए कि विद्युत रसायन किसे कहते हैं या व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो फाइनली आपको उसकी सिंपल सी जो डेफिनेशन है वो पता होना चाहिए. तो क्या डेफिनेशन होगी? अकॉर्डिंग टू इंग्लिश मीडियम चले तो लिख सकते हैं अपन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of relation between electrical and chemical energy and also study of interconversion of this energy into each other. That's it. तो लिखा है डियर कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of relation between electrical and chemical energy and also study of interconversion of this energy into each other. इसका मतलब ये है कि जो सब्सटेंस होते हैं उनसे रिलेटेड 2 टाइप्स की एनर्जी होती है. एक होती है आपकी केमिकल एनर्जी और एक होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी का मीनिंग अगर डियर मैं आपको बताऊं तो किसी भी सब्सटेंस में जो फाइनली रिपल्शन या अट्रैक्शन जो होता है, किसी भी सब्सटेंस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनके बिटवीन जो रिपल्शन और अट्रैक्शन जो होता है, तो रिपल्शन और अट्रैक्शन की वजह से जो फाइनली एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस सब्सटेंस की अपन केमिकल एनर्जी कहते हैं. क्या बोलते हैं उस सब्सटेंस की? केमिकल एनर्जी बोलते हैं. और फिर बात करें अगर अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो फाइनली जब इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूवमेंट करते हैं या आयंस फ्रीली मूवमेंट करते हैं जब सब्सटेंस के, तो वहां पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको अपन बोलते हैं फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो किसी भी सब्सटेंस से रिलेटेड 2 एनर्जी हो सकती है, केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो इन दोनों की स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं अपन केमिस्ट्री की, इन दोनों के बिटवीन जो रिलेशन है केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बिटवीन जो रिलेशन है, इस रिलेशन की स्टडी फाइनली केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. और साथ ही साथ इन दोनों एनर्जी का जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन हो रहा है, इन दोनों एनर्जी का जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन हो रहा है, उस इंटर कन्वर्जन की स्टडी भी हम केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में करते हैं उसको फाइनली बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो डिफाइन है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of relation between electrical and chemical energy and also study of interconversion of this energy into each other is called electrochemistry. और अगर हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग डियर अपन इसको डिफाइन करें तो बोल सकते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक एवं विद्युत ऊर्जा
एवं विद्युत ऊर्जा के मध्य संबंध, विद्युत ऊर्जा के मध्य संबंध एवं उनका एक दूसरे में अंतः परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? विद्युत रसायन। क्या लिखा डेफिनेशन यार? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक एवं विद्युत ऊर्जा के मध्य संबंध एवं उनका एक दूसरे में अंतः परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? विद्युत रसायन कहलाती है। तो मैंने आपको पहले क्लियर करा कि किसी भी पदार्थ से संबंधित हम दो प्रकार की ऊर्जा की बात करते हैं, रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा का मतलब है कि पदार्थ के जो अवयवी कण है उनके मध्य जो प्रतिकर्षण जो और आकर्षण जो होता है, तो उस प्रतिकर्षण और आकर्षण के कारण उत्पन्न ऊर्जा को अपन बोलते हैं पदार्थ की रासायनिक ऊर्जा। और किसी भी पदार्थ में जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं या मुक्त आयन जब गति करते हैं तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको अपन बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। तो हम इस फाइनली विद्युत रसायन में क्या करते हैं? किसी भी पदार्थ की जो रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा है उनके मध्य संबंध का अध्ययन करते हैं और साथ ही साथ उन दोनों प्रकार की ऊर्जाओं का जो एक दूसरे में अंतः परिवर्तन हो रहा है उसका अध्ययन करते हैं। और इनका जो अध्ययन फाइनली रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम करते हैं उसको अपन बोलते हैं विद्युत रसायन। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन डियर अपना कंप्लीट हुआ। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या फिर विद्युत रसायन किसे कहते हैं, तो फाइनली अपन को ये डेफिनेशन आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन। हाँ तो डियर बात आती है अपना नेक्स्ट टॉपिक की, यहाँ पर कंडक्टर्स या चालक। तो ये तो बहुत कॉमन सा वर्ड है, आप जानते भी हो कंडक्टर्स या चालक किसे कहते हैं। तो इंग्लिश में देखें तो सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर्स। या ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। अब बात आती है फाइनली की जो कंडक्टर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स, मेनली 2 टाइप्स के कंडक्टर्स होते हैं, अपन सिलेबस में पढ़ेंगे। जिसमें से फर्स्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर या मेटेलिक कंडक्टर, या तो बोल सकते हैं मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। फर्स्ट जिसको अपन बोल सकते हैं धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक, धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक। पहला याद रखना 2 टाइप्स है इसके। फर्स्ट ये हो गया मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, और सेकंड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, जिसको फाइनली अपन बोलते हैं हिंदी में विद्युत अपघटनी चालक, विद्युत अपघटनी चालक। तो फाइनली ये कंडक्टर्स 2 टाइप्स के हैं, एक होता है धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या विद्युत अपघटनी चालक। अब फाइनली हमको क्या करना है, इन दोनों जो टाइप्स के कंडक्टर्स है इनकी डिटेल देखना है। इट मींस इनमें हम बोल सकते हैं डिफरेंस देखेंगे या फिर इनके मध्य जो अंतर है वो देखेंगे। तो पहले तो बात आती है कंडक्टर्स या चालक किसे कहते हैं। तो जो सब्सटेंस फाइनली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं उसको अपन कंडक्टर्स बोलते हैं, या जो विद्युत धारा का चालन करते हैं उन्हें हम चालक बोलते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट है मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, हिंदी बोलते हैं धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक, और सेकंड है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में विद्युत अपघटनी चालक। अब फाइनली डियर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और मेटेलिक कंडक्टर है इन दोनों के बिटवीन जो डिफरेंस है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप ये इतना नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, या मैं बोल सकता हूँ धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक एवं विद्युत अपघटनी चालक में अंतर। तो डियर 2 पॉइंट तो मैंने लिखे हैं यहाँ पर, ध्यान से सुनना। दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर।
या धात्विक चालक एवं विद्युत अपघटनी चालक में कोई दो अंतर लिखो। अपन और भी अंतर लिखेंगे बट अभी आप देखिए। फर्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये पता है कि भैया दोनों ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के थ्रू जो फाइनली इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो किया जाता है, या मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर या मेटेलिक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की फ्री मूवमेंट के कारण होता है। जब फाइनली इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूवमेंट करेंगे तो उससे क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, फ्लो होगी। तो पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, या हिंदी बोले तो इनमें विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन की मुक्त गति के कारण होता है। बट अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करें तो बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री आयंस, मतलब इनमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा वो मुक्त आयनों की गति के कारण होगा। तो इनमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन की फ्री मूवमेंट के कारण होगा और इनमें फ्री आयंस की फ्री मूवमेंट के कारण होगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री आयंस, या इनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त आयनों की मुक्त गति के कारण होता है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर से रिलेटेड, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड सॉलिड फॉर्म। मतलब जो मेटेलिक कंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है जब विद्युत धारा का चालन करते तो इनमें से विद्युत धारा का प्रवाह या विद्युत धारा का जो चालन है वो इनकी ठोस अवस्था में भी हो सकता है और गलित अवस्था में भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर को सॉलिड फॉर्म में ले या मोल्टन फॉर्म में ले, दोनों ही फॉर्म में फाइनली इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो फ्रीली मूवमेंट करेंगे, और जब दोनों ही स्टेज में या दोनों ही फॉर्म में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूवमेंट करेंगे तो फाइनली ये मोल्टन फॉर्म और सॉलिड फॉर्म दोनों में क्या करेंगे, कंडक्टिविटी को फ्लो करेंगे, ठीक है। बट अगर मैं बात करता हूँ इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की, तो इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है वो ओनली किस फॉर्म में होगा, मोल्टन और एक्वेस फॉर्म में। या तो आप इनका एक्वेस सॉल्यूशन बना लीजिए, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को वाटर में डालकर इनका एक्वेस सॉल्यूशन बना लीजिए, या फिर इनको पिघला लीजिए या मेल्ट कर दीजिए। तो मेल्ट करने के बाद जो फॉर्म होगा उसको मोल्टन फॉर्म बोलेंगे, या वाटर में डिसोल्व करने के बाद जो फॉर्म होगा उसको एक्वेस फॉर्म बोलेंगे। तो चाहे मैं मोल्टन फॉर्म की बात करूं चाहे एक्वेस फॉर्म की बात करूं, दोनों ही फॉर्म में आयंस जो होंगे वो फ्री होंगे, और जब दोनों ही फॉर्म में आयंस फ्री होंगे तो फ्रीली मूवमेंट करेंगे, इट मींस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। बट अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को सॉलिड फॉर्म में लेता हूं तो ध्यान रखना कभी भी ये सॉलिड फॉर्म में फाइनली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनकी सॉलिड फॉर्म में जो आयंस है वो फ्री नहीं होते, और जब आयंस ही फ्री नहीं होंगे तो फ्रीली मूवमेंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सॉलिड फॉर्म में आयंस के बिटवीन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है या स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है, जिससे वो आयन फ्री नहीं हो पाते, और जब फ्री नहीं होंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। यहाँ लिखा है हिंदी में, ये विद्युत धारा का चालन केवल गलित या जलीय अवस्था में करते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं करते। ठोस अवस्था में क्यों नहीं करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो है वो सॉलिड फॉर्म में फाइनली कंडक्टिविटी शो क्यों नहीं करते। तो उसका रीजन ये है कि सॉलिड फॉर्म में इनके आयंस के बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिससे आयंस फ्री नहीं होते, और जब आयंस फ्री नहीं होंगे तो वो फ्रीली मूवमेंट नहीं करेंगे, और जब फ्रीली मूवमेंट नहीं करेंगे तो फाइनली कोई कंडक्टिविटी शो नहीं। ठीक है डियर, तो ये दो पॉइंट तो अपने क्लियर हुए। नोट करो, थर्ड पॉइंट लिखूंगा मैं, तो फर्स्ट पॉइंट को इरेज कर रहा हूं डियर, थर्ड पॉइंट की अपन बात करें। ओके, तो थर्ड पॉइंट पे अपन बोल सकते हैं नो केमिकल चेंज टेक प्लेस ड्यूरिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। या मैं बोल सकता हूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर होते हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक चालक होते हैं इनमें विद्युत धारा के प्रवाह के दौरान कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ थर्ड पॉइंट लिखे डियर, तो नो केमिकल चेंज टेक प्लेस, नो केमिकल चेंज take place during flow of electricity, ठीक है। या मैं बोल सकता हूं इनमें विद्युत धारा के प्रवाह के दौरान रासायनिक परिवर्तन
नहीं होता। इनमें विद्युत धारा के प्रवाह के दौरान कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन से मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए किसी मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने से पहले फाइनली मेटल जिस फॉर्म में थी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के ड्यूरिंग भी मेटल उसी फॉर्म में रहेगी। जैसे मान लो कॉपर है, तांबा है, तांबे में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो तांबा जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने से पहले भी तांबा ही था और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के बाद भी वो तांबा ही रहेगा। इट मींस उस तांबे का किसी अदर कंपाउंड में कोई भी चेंज नहीं होगा। इट मींस तांबा तांबा ही रहेगा, किसी अदर सब्सटेंस में वो कन्वर्ट नहीं होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि जब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो उसके ड्यूरिंग कोई केमिकल चेंज नहीं होता। और अगर अपन इधर लिखे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो बोल सकते हैं केमिकल चेंज टेक प्लेस, केमिकल चेंज टेक प्लेस ड्यूरिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पूरा सेंटेंस लिख दिया मैंने, ठीक है ना। इसको आप इसका जस्ट अपोजिट कर देना कि इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने की ड्यूरिंग फाइनली केमिकल चेंज होता है। जैसे NaCl का आप एक्वेस सॉल्यूशन लेंगे और NaCl के एक्वेस सॉल्यूशन में फाइनली इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो वहाँ जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो फाइनली NaCl जो होगा, जो NaCl होगा वो किस में चेंज होता जाएगा, सोडियम मेटल में और क्लोरीन गैस में। वहाँ सोडियम मेटल बनती जाएगी और क्लोरीन गैस बनती जाएगी। इट मींस नए सब्सटेंस प्रोड्यूस होने लगेंगे। तो लिया NaCl था, बट जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो फाइनली वो किस में चेंज होता जा रहा है, सोडियम मेटल में और क्लोरीन गैस में। तो क्यों? क्योंकि वहां पर केमिकल चेंज हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में केमिकल चेंज होगा और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में केमिकल चेंज नहीं होगा। ठीक है, 3 पॉइंट कंप्लीट हुए डियर। 4th पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर का भी कंडक्टेंस होगा और जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है उसका भी कंडक्टेंस होगा। बट दोनों के जो कंडक्टेंस है या जो चालकत्व है वो फाइनली टेम्परेचर पर किस तरीके से डिपेंड करेंगे, ये अपन को देखना होगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पर 4th पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये 4th पॉइंट, तो अपन बोल सकते हैं कि इनका जो कंडक्टेंस होगा वो फाइनली टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, या बोल सकते हैं जो चालकत्व होगा वो ताप के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। अर्थात जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर का जो कंडक्टेंस है वो डिक्रीज होगा टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बिकॉज वाइब्रेशन बढ़ेगा। जो इलेक्ट्रॉन की जो वाइब्रेशनल मोशन है, काल्पनिक गतियां है, वो बढ़ेगी। और जब काल्पनिक या वाइब्रेशन मोशन जब बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्रीली मूवमेंट हो रहा है उसमें रेस्ट्रिक्शन आएगी, बाधा आएगी। और जब बाधा आएगी तो फाइनली इनका कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। बट अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की तो जस्ट उल्टा है कि इनका जो कंडक्टेंस होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे बोल सकते हो जो चालकत्व होगा वो फाइनली ताप के क्या होगा, समान। तो डियर ये इस तरीके से अपन ने टोटल नंबर ऑफ 4 डिफरेंस देखे, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, फिर अगला देखते हैं। तो डियर अब डिफरेंस के बाद ये 2 नोटेबल पॉइंट अपने पास याद रखना। इंग्लिश में लिखा है बट हिंदी मीडियम में भी बोल दूंगा, आप नोट कर लेना। इंग्लिश में बात करें तो अलॉयस एंड सम नॉनमेटल्स लाइक ग्रेफाइट, कार्बन ब्लैक, ऑर्गेनिक पॉलीमर etc बिहेव एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। मतलब अलॉय और सम नॉनमेटल्स की बात करें जो शो है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, इट मींस मेटेलिक कंडक्टर लाइक बिहेव करते हैं, बिकॉज यहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होती है। हिंदी में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, मिश्र धातु है एवं कुछ धातु है जैसे ग्रेफाइट, कार्बन ब्लैक, ऑर्गेनिक पॉलीमर आदि। कार्बन ब्लैक, ऑर्गेनिक पॉलीमर, कार्बनिक बहुलक आदि इलेक्ट्रॉनिक चालक के समान व्यवहार करते हैं। क्यों? उसका कारण है, इलेक्ट्रॉनिक चालक के समान व्यवहार क्यों करते हैं, उसका कारण है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण होती है या विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है। तो कैसे लिखेंगे हिंदी में, मिश्र धातु है एवं कुछ धातु है जैसे ग्रेफाइट, कार्बन ब्लैक, कार्बनिक बहुलक आदि
इलेक्ट्रॉनिक चालक के समान व्यवहार करते हैं। कारण है इनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है। सेकेंड है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर या मेटेलिक कंडक्टर का जो कंडक्टेंस है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, या भी बोल सकते हैं धात्विक चालक के चालकत्व को प्रभावित करने वाला कारक। पहला है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम इन मेटल, या प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, धातु में प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। सेकेंड है स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ मेटल, मतलब धातु की संरचना एवं प्रकृति। थर्ड है डेंसिटी ऑफ मेटल, मतलब धातु का घनत्व। और फोर्थ है टेम्परेचर, मतलब ताप। ये चार फैक्टर जो होते हैं वो फाइनली मेटेलिक कंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर का जो कंडक्टेंस है उसको अफेक्ट करते हैं। तो डियर ये हिंदी मीडियम में भी मैंने आपको बोलकर लिखा दिया है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ओनली पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या विद्युत अपघटनी चालक के बारे में पढ़ेंगे केवल। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या विद्युत अपघटनी चालक भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, या प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है।